नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग आज बाजार में हो चुकी है और लिस्टिंग हुई है बम्पर धमाकेदार, क्योंकि अनुमान 260 रुपए का था। प्राइस डिस्कवरी में 260 रुपए निकले थे, लेकिन लिस्टिंग दिख रही है आपको 330 रुपए पे और अभी करीब ट्रेड कर रहा है 325 रुपए पे, 25% ऊपर। लेकिन एक्चुअली में ना 25% की तेजी नहीं है, तेजी है 10% की। पूरी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर अगर किसी के पास है तो मैं आपसे कहूंगा इन दोनों को होल्ड करना है, दोनों को, किसी में भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना। ये मत सोचना कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल तो 25% ऊपर है, बेचकर भाग जाऊं। कुछ ऊपर नहीं है, कुछ ऊपर नहीं है और 25% तो बिल्कुल नहीं है। बस आपका पैसा बन रहा है, बनने दीजिए। जल्दबाजी में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मत सोचना। एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं। 13 अक्टूबर वो लास्ट दिन था जब आपके एलिजिबिलिटी की डेट तय होनी थी कि आपको टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप 13 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेयर होल्ड कर रहे थे तो एक शेयर की कीमत थी 660 रुपए। 660 रुपए की कीमत थी टाटा मोटर्स के शेयर की। 14 अक्टूबर जब टाटा मोटर्स का शेयर खुला तो टाटा मोटर्स नहीं था, वो हो चुका था टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। ठीक है जी। और उसकी वैल्यू हो गई थी 660 से घटकर 400 रुपए की। 260 रुपए प्रति शेयर कम हुआ था, वो बाजार ने बताया कि वो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर की कीमत है जो लिस्ट होगा नवंबर मिड में। डेट नहीं पता थी, डेट अभी 2 दिन पहले ही आई जब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो 260 रुपए हम सभी ने गैस करा था कि भाई टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का लिस्ट हो सकता है शेयर। जब परसों डेट अनाउंस हुई तब एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को होल्ड करना है, क्योंकि 260 रुपए की वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू करीब 280 से 340 रुपए की हो सकती है। अपर बैंड पे कहीं ना कहीं वैल्यू आइडेंटिफाई हुई और 330 रुपए पे लिस्ट होने के बाद अभी 325 ट्रेड कर रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये 26% की तेजी नहीं है, ये तेजी है 10% की। कैसे है वो समझिए। 325 रुपए पे है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर और टाटा मोटर पैसेंजर का शेयर है 404 रुपए। अब 325 प्लस 404 ये होते हैं 770, माफ कीजिएगा 740, इनफैक्ट 730 होते हैं, 740 भी नहीं, 730 रुपए हैं। डीमर्ज किस भाव पे हुआ था? 660 रुपए था 13 अक्टूबर को। क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी ने इसके आईपीओ में पैसा लगाया 26% मिल गया, नहीं। जिसपे टाटा मोटर्स था उस पे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल गया है। तो 660 के सामने इन दोनों की वैल्यू अभी मैं इंक्लूड करूंगा तो वो होगी 730, यानी कि 70 रुपए प्रति शेयर आपको मिल गया डीमर्जर में वैल्यू अनलॉकिंग के द्वारा। 70 रुपए प्रति शेयर, ठीक है। ये होता है करीब 10% 660 के हिसाब से। अब एक चीज आप समझिए, बाजार भी तो वहां से यहां तक में ऊपर आ गया है, थोड़ा बहुत स्टॉक्स भी तो चले हैं, तो 2-5% तो टाटा मोटर्स भी चलना बनता था। तो मेरे हिसाब से यहां टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में भी अभी और ग्रोथ आनी है और टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल में भी और ग्रोथ आनी है। वैल्यू अनलॉकिंग इतनी सिंपल नहीं होती है कि 5-10% ही बने। वैल्यू अनलॉकिंग में पैसा बनता है, आप निश्चिंत होकर होल्ड करें। अगर अभी प्राइस एक्शन को समझने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो अब आप दूसरी चीज सुनिए। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 404 रुपए पे है, मात्र 7 के पीई पे। प्रॉब्लम क्या है? केवल जेएलआर, वो भी जनवरी से फुल फ्लेज प्रोडक्शन आने लगेगा और एक आध वित्त वर्ष में बढ़िया काम होने लगेगा वहां। ठीक है जी। तो 7 के पीई पे यहां मुझे नहीं लगता कुछ खोने के लिए आपके पास बचा है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूं तो ये भी आपके लिए रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, ये भी महंगा नहीं है। और दोनों ही क्षेत्र में कंपनी कहीं पीछे नहीं है। कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा प्लेयर है, पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है, और अब तो नॉर्मल व्हीकल्स में भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर रही है कंपनी। लाइनअप खड़े हैं पूरी तरीके से, एक से बढ़कर एक। और दूसरी बात जो जेएलआर की दिक्कत है वो भी मुझे लगता है जल्दी सॉल्व होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मेरी तरफ से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर मैं अपने व्यूवर्स को सिर्फ ये कहूंगा, होल्ड होल्ड होल्ड। अभी 326 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 2 करोड़ शेयर करीब करीब ट्रेड कर चुके हैं। आज 335 रुपए, इनफैक्ट 345 रुपए का हाई लगाया इसने आज, 345 का, अभी 326 ट्रेड कर रहा है। अगले 9 ट्रेडिंग सेशन ये स्टॉक T2 ट्रेड में रहेगा, इंक्लूडिंग टुडे 10 ट्रेडिंग सेशन। T2 ट्रेड का सिंपल सा मतलब है भाई साहब कि
डिलीवरी में ही काम होगा, इंट्राडे काम नहीं हो सकता है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में आज क्रेडिट हुआ है शेयर, तो आप अगर बेच देते हो तो आज नहीं खरीद पाओगे, कल खरीद पाओगे। और अगर आज आप फ्रेश खरीद रहे हो तो आज ही प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, कल ही कर पाओगे, जिसकी वजह से सर्किट लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, याद रखिएगा। आज का लोअर सर्किट है 318 का और अपर सर्किट है 351 का। लिस्टिंग होते हुए दिखी थी हमें 335 रुपए पे। तो 5% का सर्किट का प्राइस बैंड रहता है, तो वो आप याद रखिएगा। लिस्टिंग के बाद जहां पे फर्स्ट बिड आती है उसके बाद 5%, तो कल से 5% या तो ऊपर या नीचे सर्किट रहेगा इसमें, जिसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि T2 ट्रेड में क्या है कि सर्किट की तरफ चला ही जाता है शेयर, चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर हो। मेरे को लगता है ऊपर जाए या नीचे, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में रखें कम से कम 2 महीने, कम से कम। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। बाकी परसों यानी 14 नवंबर को टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, कमर्शियल व्हीकल के नहीं, पैसेंजर व्हीकल्स के। वो भी मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।